है। पांचवा टेस्ट होने वाला है ओवल के मैदान पर और इस मैदान का इतिहास क्या है, स्टैट्स क्या है, रिकॉर्ड क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको बता दें कि यहीं पर पिछली बार जब 2021 में भिड़ंत हुई थी तो रोहित शर्मा ने इतिहास रचा था और अपने टेस्ट का पहला शतक यहीं पर लगाया था। 127 रनों की क्लासिक पारी उन्होंने खेली थी और भारत को यहाँ पर जीत मिली थी। 157 रनों से इंग्लैंड को उसने हराया था। अब सवाल यह है कि क्या ओवल फिर एक बार जीत देगा भारत को। आज हम सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि संभावनाओं की भी बात करने वाले हैं। संभावनाएं कहती हैं कि ओवल पर खेला गया एक टेस्ट बन सकता है एक बैटिंग फेस्टिवल, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं इस बार की जो पिच है वो अलग बिहेव कर रही है। लेकिन यहाँ इतिहास क्या है, कुछ दिन पहले ही पिछले महीने ही आपको बता दें कि ओवल पर 820 रन बने थे। सरे ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। इस मैदान की औसत पहली पारी का स्कोर है 338, दूसरी पारी में है 300। लेकिन जैसे जैसे पिच टूटती है तीसरी और चौथी पारी में औसत गिरकर रह जाता है 237 और 156 पर। हालांकि फिर भी ये कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा है दूसरे मुकाबलों से। इस भारत को अगर हम ओवल टेस्ट की बात करें तो उससे पहले दो बड़े झटके लगे हैं जिनके बिना टीम को खेलना होगा। नाम है ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, दोनों ही अपने आप में चैंपियन हैं, किसी भी मैच को जिताने का मादा रखते हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं खेलेंगे। आपको पता है ऋषभ पंत चोट की वजह से पिछले मुकाबले में किस तरह से स्ट्रगल करते हुए भी उन्होंने खेला था, हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, लेकिन उन्हें आराम की सलाह दी गई है, इसीलिए वो 5वें टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह को फिर एक बार वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इस टीम ये पांचवें टेस्ट का वो हिस्सा नहीं है। यानी दो अनुभवी और मैच विनर जो हैं उनके बिना ही टीम इंडिया को खेलना है। स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं, बार बार सवाल उठाए गए कि कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन इस बार ये जो मैदान है वो स्पिनर्स फ्रेंडली बताया जाता है। औसत जो है वो 25 का है, जो इंग्लैंड के किसी भी मैदान से बेहतरीन है। तो नजरें अब कप्तान शुभमन गिल की भी होंगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड एक बना चुके हैं, कुल मिलाकर 722 रन को पहले ही बना चुके हैं और अब वो स्कोर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बस 117 रन और वो तोड़ देंगे मार्क टेलर का रिकॉर्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी टेस्ट सीरीज में ये सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड होगा। अब ओवल टेस्ट पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल आपको बता दें कि भारत जो है उसने पिछले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया उसकी वजह से वो सीरीज में अभी भी जिंदा है और बाकायदा ताकतवर होकर लौटने की उससे उम्मीद की जा रही है। क्या होगा ओवल टेस्ट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी हमारे साथ है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मदन लाल सर, हमने देखा अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं ओवल पर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-1 से इंग्लैंड आगे है। सीरीज को दोनों की बराबर करने का ये मौका होगा, लेकिन 2007 में हमने आखिरी टेस्ट सीरीज जो जीती थी, 18 साल का इंतजार है। क्या आपको लगता है कि इस बार गिल की अगुवाई में हम बराबरी करके लौटेंगे कम से कम स्वदेश? ये देखिए, जैसे भारतीय टीम खेल रही है, जैसे उनके लास्ट टेस्ट मैच में प्रदर्शन रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ओवल टेस्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सीरीज़ को ड्रा भी कर सकती है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो आंकड़े बताए हैं ओवल क्रिकेट ग्राउंड के, देखिए यही दर्शाता है कि पहले जो है विकेट 1-2 दिन पहले 3 दिन तक बहुत ही अच्छा खेलती है, जहाँ पे आप बैटिंग कर सकते हैं। और आपने सरे का जो लास्ट 820 रन उन्होंने बनाए। बाकी सेकंड इनिंग में जाकर जो है स्पिनर्स जो है वो प्ले में आ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि ये विकेट जो है ओवल की बहुत ही अच्छी है। इसमें थोड़ा सा बाउंस भी रहता है, बैट्समैनों को काफ़ी आसानी होती है शॉट्स खेलने की। तो ये भारतीय टीम के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जितने भी हमारे बल्लेबाज हैं वो सारे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पर जो आपने एक चिंताजनक वाली बात बताई है, वो ऋषभ पंत और बुमराह नहीं खेल रहे। ये दोनों ही हमारे एक मैच विनर प्लेयर हैं। अगर वो नहीं खेलते, देखिए जब आपके टॉप प्लेयर नहीं खेलते तो थोड़ा सा तो टीम में फ़र्क तो पड़ता है। पर ये है कि आप नहीं खेल रहे तो क्या कर सकते हैं। जो नया खिलाड़ी आएगा वो भी अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा। लास्ट एजबेस्टन में जसप्रीत बुमराह नहीं था, हमने टेस्ट मैच जीता। पर ऐसा नहीं होता। बट ये है कि कोई अगर टॉप क्लास का, देखिए जब बुमराह नहीं खेल रहा तो जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनको थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो उनसे थोड़ा सा घबराते नहीं। मैं कहूँगा उनको अभी तक भी वो इतना अच्छा ठीक नहीं खेल पाए। लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा खेला था, क्योंकि मेरे को लगता है कि बुमराह ने काफ़ी ज़्यादा ओवर कर दिए थे। वो स्टिंग नहीं थी जो बुमराह में होनी चाहिए थी। पर यह है कि ओवल विकेट में
जो आपका सवाल है कि हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी टीम फुल फॉर्म में चल रही है। फुल फॉर्म में टीम चल रही है और फुल फॉर्म में कप्तान भी चल रहे हैं। जी 722 रन शुभमन गिल बना चुके हैं, ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर की बराबरी वो कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि 5वें टेस्ट में वो एक ऐसा इतिहास अपने नाम कर लेंगे जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और ये रिकॉर्ड कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक? देखिए, इट्स पॉसिबल, क्योंकि जैसे वो बैटिंग कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, और उन्होंने बड़ा अच्छा टेम्परामेंट दिखाया और डिटर्मिनेशन जो लास्ट मैच में उन्होंने दिखाया, मैच को ड्रॉ करना चाहते हैं, उनकी बैटिंग में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं था, क्योंकि उन्होंने बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक टेक्निक वाइज, स्किल वाइज ही वॉज ऑन द टॉप, और वो बहुत उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है। और लास्ट में ही सिर्फ एक गेंद उनको पड़ा है जो उन्होंने गलत खेला, जिससे वो आउट हुए हैं। बाकी रिकॉर्ड देखिए टूटने के लिए बने हैं, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं रिकॉर्ड टूट भी सकते हैं, बट ज़्यादा रिकॉर्ड टूटने से ये है कि अगर शुभमन गिल ये सीरीज़ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उनको बहुत खुशी होगी, और रन भी बनाएं और सीरीज़ को ड्रॉ करें, तो उनके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए यंग कैप्टन पहली दफ़ा गया है और सीरीज़ को ड्रॉ करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। वो भी एक ऐसी जगह पर जो बहुत मुश्किल माना जाता है, जो इंग्लैंड का किला माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अपने आप में एक नए कप्तान के लिए, एक युवा कप्तान के लिए। लेकिन अगर हम एक जो प्लेयर्स की हम बात करते हैं, जैसे हम ऋषभ पंत की भी बात करें, तो बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया, पेन के बावजूद उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। और जसप्रीत बुमराह, आपको लगता है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ओवल में? हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों ही अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, और यही हमारे दोनों टॉप के प्लेयर्स हैं, तो उनके ना खेलने से कमी तो खलेगी ही खलेगी। और अब टीम मैनेजमेंट या कैप्टन कैसे मैनेज करता है टीम को, वो देखने वाली बात है। पर मेरे विचार में थोड़ा सा कहते हैं ना कि लाइफ में कभी पेन जो है ना लेनी पड़ती है, और जसप्रीत बुमराह अगर खेलते, क्योंकि ऋषभ पंत तो खेल नहीं सकते, उनका तो वो फ्रैक्चर हुआ है, बट जसप्रीत बुमराह कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टेस्ट मैच है। एक और बात हम देखें, अगर जसप्रीत बुमराह टच में नजर नहीं आ रहे, अब तक 14 विकेट उन्होंने लिए हैं, औसत 26 का है। इंग्लैंड में उनका अब तक का ये सबसे फीका प्रदर्शन है। देखिए फीका प्रदर्शन है, वो हो सकता है कि उनकी जो बॉडी है इतनी वो लोड नहीं कर पा रही, और जैसा उसका एक्शन है ना, उनको ऐसा होगा ही होगा। उनका एक्शन जो है ना बॉलिंग करने का, वो मिक्स एक्शन है, उसमें इंजरी भी आएगी और उनको थकावट भी काफ़ी होगी। और देखिए छोटे से रनअप से कितना ज़्यादा, कितनी वेलोसिटी में वो गेंद करते हैं और गेंद को अंदर बाहर करते हैं, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि एक ना दबदबा बना हुआ है इंग्लैंड बैट्समैनों के ऊपर। जसप्रीत बुमराह अगर वो 5 ओवर भी शुरू में करता है, फिर उसको रेस्ट करा के अगर नेक्स्ट सेशन में 5 ओवर भी कराते हैं, तब भी उनको उसका दबदबा तो रहेगा ही रहेगा। बट डेफिनेटली ये भारतीय टीम दोनों को मिस करने वाले। वर्कलोड मैनेजमेंट का एक और तरीका जो आपने सुझाया है, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे मैच में खेलें ही नहीं, बल्कि आपको किस तरह से क्रूशियल मौके पर इस्तेमाल किया जाए, ये तो फिर जो कोच और कप्तान है उन्हीं को उसी मोमेंट में डिसाइड करना होता है। लेकिन एक और जो शख्स है जो अपनी छवि बदलने में कामयाब रहा है, वो है केएल राहुल। पहली बार सीरीज में 500 प्लस रन उन्होंने बनाए हैं। मैनचेस्टर में गिल के साथ 188 रनों की जो साझेदारी थी बहुत क्रूशियल रही। क्या रोहित शर्मा के बाद ओपनर की भूमिका में आपको लगता है कि राहुल पूरी तरह से जम चुके हैं, सेट हो चुके हैं? नहीं, देखिए जम चुके हैं। अगर आप उनको कंटिन्यूटी देंगे, पहले तो उनके आप नंबर ऊपर नीचे करते रहे हैं, उनको इतना अच्छा मौका भी नहीं मिला। वो कभी 5 पे खेलते, कभी 3 पे, कभी। अब इस सीरीज़ में उनको मौका मिला है ओपनिंग करने का, तो उसमें उन्होंने अपना जो किरदार है बड़ा अच्छा निभाया, 500 से ज़्यादा रन बनाए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इंग्लैंड में ऐसी जगह पे जहाँ पर गेंद सीम करता है ना, वहाँ पे आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए, जो कि दोनों ही बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन है। ये भी एक रीज़न है हमारा अच्छा प्रदर्शन होने का, कि जसवाल और केएल राहुल जो है टेक्निकली बड़े साउंड है और अच्छा भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और दोनों ही रन बना रहे हैं। और केएल राहुल की बात कर रहे हैं, ये तो इनको अब इनका यही स्लॉट रहना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन। आपका टीम की जो जीत है वो ओपनिंग स्लॉट पे नंबर 1, 2, 3 पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आप 400-500 रन बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे टेल एंडर्स हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है, और वो है हमारे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। औसत 113 का, 6 पारियों में 5 अर्धशतक, मैनचेस्टर में शानदार शतक। क्या अब वो भारत के सबसे भरोसेमंद ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं? ऑल फॉर्मेट पर पूरा जोर देना चाहेंगे?
नहीं देखिए, रविंद्र जडेजा ऑल फॉर्मेट का खिलाड़ी है और इसने कभी भी, मैंने कई बार कहा है कि हमेशा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने कभी इंडियन टीम को लेड नहीं किया, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। फील्डर वर्ल्ड के नंबर 1 बीच में से गिने जाते हैं। बाकी ये है कि देखिए, जिस टीम की मिडल ऑर्डर में ज़्यादा मजबूती होगी, अच्छे होंगे, तो वो टीम अच्छा करेगी। क्योंकि हो सकता है कई बार ऊपर से इतना अच्छा स्टार न मिले, मिडल ऑर्डर अगर आपके पास अच्छा है, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा जैसे खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी हैं, तो आपका फिर भी वही देखिए, लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 400 से के ऊपर उन्होंने रन बनाए और टीम मैच को बचाया भी। इससे क्या होता है कि प्लेयर बनते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ता है उनका कि हाँ हम कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो ये जडेजा तो है ही टॉप क्लास का ऑलराउंडर, ये तो वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर में इनकी गिनती होती है। अच्छा, एक और बात है सर, आपको पता होगा किस तरह से कल कोच गौतम गंभीर और जो पिच क्यूरेटर थे उनके बीच जो बहस हुई। गंभीर ने उन्हें सिर्फ एक ग्राउंड मैन कह दिया था। क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिस के दौरान इस तरह की जो बहस होती है उसका माहौल पर कुछ असर पड़ता है? मैच से पहले कुछ इसका नेगेटिव असर हो सकता है? नहीं, कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। देखो, ग्राउंडमैन को तो ग्राउंडमैन ही कहेगा, अगर उसको नाम नहीं पता तो वो ग्राउंडमैन ही कहेगा। पर बात क्या हुई है कि देखिए, हर जो कोच है या कैप्टन है या एक दो जो स्टोव मैनेजमेंट है, उनको विकेट देखने का हक है। ये रूल भी है मेरे ख्याल। हाँ, आप विकेट के ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, आपको आपके सॉफ्ट स्पाइक्स रहने चाहिए ताकि आपको आपके स्पाइक्स वगैरह विकेट को ख़राब ना कर दें। हो सकता है कि कहाँ से फ्यूज़ जो है जो कहते हैं ना फ्यूज़ उठा है, चाहे ग्राउंडमैन की भी उसमें गलती होगी, जिसने उनको देख नहीं दिया। अगर ग्राउंडमैन अपना नॉर्मल बिहेव करता तो वो देख के निकल जाते। क्योंकि ये तो सबसे पहला काम, जब भी कोई भी टीम जाती है ग्राउंड के अंदर, वो सिर्फ पहले यही देखती है कि विकेट में कितना ग्रास है, विकेट कैसा खेलेगी। ये सब चीज़ें वो टीम बनाने में उनको फ़ायदा होता है। पर ये जो हुआ है, आपको पता ही है, गौतम गंभीर तो अपना एक ऐसा कोच है जो अपना मन की बात जो किसी को कहते हैं कहने में पीछे नहीं हट सकता। कोच नहीं, जब वो प्लेयर थे तब भी वो अपनी मन की बात कहने से चुपते नहीं थे किसी को भी। अब एक और बात है, अगर हम यहाँ देखें, बेन स्टोक की बात करते हैं, कप्तान इंग्लैंड के, उन्होंने भी एक तरह से अपनी लिमिट को आगे स्ट्रेच करते हुए जो है परफॉर्मेंस दिखाई। 140 ओवर फेंके, उनको चोट भी लगी थी, फिर भी उन्होंने शतक लगाया। क्या ऑलराउंडर की भूमिका आपको लगता है कि इस बार भी वो निभाएंगे या फिर बल्लेबाजी तक सीमित रहेंगे 5वें टेस्ट में? नहीं देखिए, बेन स्टोक्स की अगर बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छा लीड किया है और फ्रंट पे आकर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 100